येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मा ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। सभी दोस्तों का इस संस्कृत की क्लास में स्वागत है। इस भव्योदय चैनल पर आप देख रहे हैं संस्कृत की क्लास हमने प्रारंभ की है। और सबसे पहले आप देखते हैं कि संस्कृत से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे अन्य कोई भी हो, तो शब्द में एक जो मुख्य चीज़ होती है वो होते हैं शब्द रूप। और एक संस्कृत बनाने की विधि होती है, संस्कृत बनाते हैं या संस्कृत सीखने का जो सबसे प्रथम सोपान होता है वो होते हैं शब्द रूप। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द रूप। शब्द रूप कितने प्रकार के हो सकते हैं और शब्द रूप को कैसे बनाया जाता है, तो आइए हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात आती है शब्द रूप। शब्द क्या कहलाता है? जैसे कि एक शब्द होता है राम, एक शब्द होता है सुरेश, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। एक शब्द क्या होता है श्याम, अभिषेक, रमेश, सुरेश, सुरेंद्र। तो ये तो हम हिंदी में बोलते हैं, किसी का भी नाम होगा तो हम कहेंगे श्याम इधर आओ, है ना, अभिषेक इधर आओ, रमेश इधर आओ, सुरेश यहाँ आओ। परंतु जब आपको संस्कृत में बोलना है तो आप उसको क्या बोल करके उच्चारण करेंगे, तो उसके लिए शब्द रूप संस्कृत में बनाए जाते हैं। तो शब्द रूप कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा राम। तो ये जो राम शब्द है या श्याम शब्द है या अभिषेक शब्द है, तो उसके अंत में क्या है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि ये लिखा है यहाँ पर श्याम, ऐसे ही मैंने एक शब्द लिख दिया यहाँ पर राम। अब मुझे बताइए राम के अंत में क्या है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राम शब्द जो बना है तो ये बहुत सारे वर्णों से मिलकर के बना है, बहुत सारे अक्षरों से मिलकर के बना है। तो किन किन अक्षरों से मिलकर के बना? तो हम एक बार इसका क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं। तो देखिए रा प्लस बड़ा प्लस म और प्लस आ, तो क्या हो गया राम। राम का हमने वर्ण विच्छेद किया तो आधा रा और आ तो क्या बन गया रा, म और आ तो क्या बन गया म, तो बन गया राम। तो राम के अंत में क्या है? अ। राम के अंत में क्या है? कौन सा स्वर है? आ। तो इसलिए ये कौन सा रूप हो गया? आकारांत। अब देखिए अब श्याम के अंत में भी आ आएगा, अभिषेक के अंत में भी आएगा, रमेश के अंत में भी आएगा, सुरेश सुरेंद्र के अंत में भी क्या आएगा? आ आएगा। अब जैसे अब एक शब्द हम और समझते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक शब्द हरि। तो जब आप हरि का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हरि के अंत में क्या आएगा? ई आएगा। तो ईकारांत के रूप अलग हो जाएंगे, ईकारांत के रूप क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। समझ रहे बात को? जैसे एक शब्द आता है गुरु, क्या आता है? गुरु। तो गुरु के अंत में क्या आ जाएगा? ऊ आ जाएगा। तो उकारांत के अलग हो गए। उसी प्रकार से आज हम पढ़ेंगे आकारांत पुल्लिंग। राम शब्द क्या है? पुल्लिंग। और रमा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। रमा में क्या आएगा? बड़ा आ जाएगा, तो आकारांत हो जाएंगे। तो आज हम शब्द रूप में राम के शब्द रूप पढ़ेंगे, आकारांत पुल्लिंग है जो कि। अब मैं शब्द रूप में आपको बता दूं, शब्द रूप में सबसे पहले तो 7 विभक्तियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और अंत में होता है एक संबोधन। 7 विभक्तियां होती हैं, एक संबोधन होता है। और प्रत्येक विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। एक वचन क्या होता है? एक वचन जैसे एक राम, मैंने कहा राम, तो एक वचन। मैंने कहा राम और राम, 2 राम हो गए, तो द्विवचन आ गया। अब जहां पर बहुत सारे राम है उनके लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब ये प्रथमा, द्वितीय, तृतीय आदि विभक्ति क्या है? विभक्तियां क्या होती हैं? तो विभक्तियों से अर्थ निकाला जाता है। जैसे प्रथमा विभक्ति में आता है कर्ता, द्वितीय में आता है कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से, तो प्रथमा में आया कर्ता, जैसे मैंने कहा राम, तो एक ही राम है, राम करने वाला है। और फिर द्वितीय में आ जाएगा रामम, ये शब्द आया जैसे रामम। तो ये सब चीज़ें होती हैं, वो भी आगे आप लोग समझेंगे। लेकिन सिर्फ आज आपको राम शब्द के रूप पढ़ना है। तो राम शब्द के आप रूप पढ़ने से आपके 100 शब्द, 100 से अधिक, सहस्र अधिक शब्द रूप आपके तैयार हो जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है 7 विभक्तियाँ होती हैं, एक संबोधन होता है। ये 7 विभक्तियाँ लिखी हैं क्रम से और एक संबोधन होता है।
और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो आइए बड़े ही सुंदर संगीत की लय के माध्यम से हम शब्द रूप पढ़ेंगे। रामः रामौ रामः प्रथमा, रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रामभ्यां रामहि तृतीया, रामाय रामभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामभ्यां रामेभ्यः पञ्चमी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी, हे रामौ हे रामा संबोधन। कितनी सुंदर लय में हमने पढ़ा, ऐसे ही आपको पढ़ना है। रामः रामौ रामः प्रथमा, रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रामभ्यां रामहि तृतीया, रामाय रामभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामभ्यां रामेभ्यः पञ्चमी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी, हे रामौ हे रामा संबोधन। अब जरूरी थोड़ी एग्जाम में केवल राम का रूप ही आ जाए, राम की तरह चलने वाले और भी रूप होते हैं। जैसे श्याम, तो आपको श्याम का भी बनाना है। श्यामः श्यामौ श्यामः प्रथमा, श्यामं श्यामौ श्यामान् द्वितीया, श्यामे श्यामभ्यां श्यामहि तृतीया, श्यामाय श्यामभ्यां श्यामेभ्यः चतुर्थी, श्यामात् श्यामभ्यां श्यामेभ्यः पञ्चमी, श्यामस्य श्यामयोः श्यामानां षष्ठी, श्यामे श्यामयोः श्यामेषु सप्तमी, हे श्यामौ हे श्यामा संबोधन। ऐसे अभिषेक के बनेंगे। अभिषेकः अभिषेकौ अभिषेकः प्रथमा, ऐसे ही रमेश के रमेशः रमेशौ रमेशः प्रथमा, सुरेश के सुरेशः सुरेशौ सुरेशः प्रथमा। ऐसे कई शब्द रूप बन सकते हैं। राम के, सुरेश के, सुरेंद्र के, कितने सारे बन सकते हैं। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, शब्द रूपों का बार बार अभ्यास करना है। और राम की तरह चलने वाले कितने हैं? राम, श्याम, अभिषेक, हर्षित, गिरीश, अनंत, अन्वय, ऐसे कितने सारे नाम हैं जो राम की तरह चलते हैं। तो आपको क्या करना है, ये राम ही की तरह 100 शब्द रूप अपने मन में स्मरण करना है। अभिषेक के, श्याम के, गिरीश के, है ना, सुरेश के, सुरेंद्र के, ऐसे आपको बहुत सारे शब्द रूप आप याद करेंगे। पारस के, हेमंत के, ऐसे आप शब्द रूप बार बार अभ्यास करेंगे तो ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि जो राम अकारांत पुल्लिंग है उसके देखे। अब आगे आने वाली वीडियो में हम हरि के, कवि के और उसके बाद रमा आदि के शब्द रूप भी देखेंगे, जो शब्द रूप आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आगे भी आप इसी प्रकार से क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।